बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज हमारे माशरे के अंदर शादी ब्याह इंतहाई मुश्किल हो चुके हैं और इनकी मुश्किलात का जो सबब है वो है रस्म व रवाज। इस्लाम ने तो निकाह को सबसे आसान, सादा और बेहतरीन मुख्तसर सा अमल करार दिया था, बल्कि अगर यूँ कहूँ तो बेजाना होगा कि इस्लाम का सबसे आसान अमल, सबसे छोटा अमल और सबसे कम वक्त में लगने वाला अमल जो है वो निकाह है। लेकिन अफसोस के साथ कि रस्म व रवाज के परवान चढ़ने की वजह से आज निकाह जो है वो इंतहाई मुश्किल हुआ है और आज माशरे का सबसे मुश्किल अमल जो है वो निकाह है। और निकाह को मुश्किल बनाने में जो सबसे अहम किरदार है वो इन्हीं रस्म व रवाज का है। बहुत सारी रस्म व रवाज हैं जिनका वक्तन फ़वक्तन तज़किरा किया जाता है। आज जिस बात पर आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं और लोग बताते हैं कि जी हमारा फ़लाँ जगह रिश्ता हो रहा है, लेकिन रिश्ते वाले कह रहे हैं कि जी 5 तोले 10 तोले जेवर बनाएंगे तब। यही वो चीज़ें हैं जो शादियों को मुश्किल बनाने में किरदार अदा करती हैं। ये सौदेबाजी है, ये तिजारत है, शादी नहीं है। शादी किस चीज़ का नाम है? अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर जोड़ का रिश्ता मिल जाए, इजाब और कबूल हो गवाहों की मौजूदगी में और रुखसती हो जाए, बस। हस्बे अदा महर मुकर्रर हो जो बर वक्त अदा किया जा सके। महर के अंदर भी ऐसी चीज़ हरगिज़ ना रखी जाए कि जो अदा करना मुश्किल हो। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ बाज़ लोग मकान लिखा देते हैं, महर के तौर पर प्लाट लिखा देते हैं और फिर वो सारी ज़िंदगी दे नहीं पा रहे होते, वो मर जाते हैं और उसके बाद भी महर अदा नहीं हो रहा होता। अब महर अगर प्लाट या मकान की सूरत में हो तो उसके अदा करने का तरीका ये है कि वो उसके नाम कर दिया जाए, कागज़ बनाकर उसे दे दिए जाए। तो हमारे यहाँ ये बहुत सारी ख़राबियाँ हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हैं। अगर आप किसी से मुतालबा करते हैं कि भाई हम आपको रिश्ता दे देंगे अपनी बेटी का, लेकिन आप इसके बदले में 5 तोले 10 तोले जेवर बना कर देंगे, तो ये इंतहाई घटिया और कबीह सोच है। आपको अल्लाह ने जो बेटी अता की है वो कोई आप पे एहसान नहीं किया, बल्कि आपको ऊपर अल्लाह की नज़र आई है, नज़र करम आई है, तो अल्लाह ने आपको बेटी अता की है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने तुमको ये अमानतें दी हैं, तुम्हारे पास ये अमानतें हैं, इन अमानतों को अमानतदार तक, हकदार तक पहुंचाना ये तुम्हारा हक है और इस पर तुम्हें अल्लाह ने अजर रखा है, जन्नतों की बिशारत दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी 2 3 4 बेटियां होंगी और वो अच्छे से उनकी परवरिश करेगा और वो उनकी रुखसती कर देगा, क़यामत के दिन हातैन का हातैन वो मेरे साथ यूँ खड़ा होगा। लेकिन ये तब होगा कि जब आप अपनी बेटी को शादी करके देंगे, तिजारत के तौर पर नहीं देंगे, उसको सौदा करके नहीं देंगे। और सौदा यही है कि आप अपनी बेटी को दें और साथ ये कहें कि जी मुझे 5 तोले जेवर चाहिए। क्या आपकी बेटी की हैसियत 5 तोले है? जिस बेटी का बदला अल्लाह ने आपको जन्नत अता करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त अता करनी है, जिस बेटी का बदला आपको अल्लाह करीम ने ऐसे अता करना है कि अल्लाह माफ़ करे अगर आप गुनाहगार हैं और जहन्नम में आपका फ़ैसला हो चुका, तो ये बेटियां आपके रास्ते की रुकावट बन जाएंगी। तब तक ये बेटियां आपके रास्ते से नहीं हटेगी जब तक आपको जन्नत में दाखिल ना करवा दें। इसका सौदा आपने 5 तोले जेवर से, 10 तोले जेवर से, एक मकान से, एक प्लाट से लगा दिया। ये है मेरी और आपकी घटिया सोच। इस सोच को बदलना होगा और निकाहों को आसान करना होगा। ये प्लाट, ये मकान, ये बैंक बैलेंस, ये कार, ये कोठी, ये बंगला, ये जेवर, ये जहेज,
یہ سب ملعون چیزیں ہیں، یہ دنیا ہے، اور دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر آج آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے تو آپ کو دنیا و ما فیہا سے بہتر جنت عطا ہوگی، ایسی جنت کے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور ایسی جنت کے جس کا آپ کی سوچوں میں بھی نہیں آئی ہوگی، ایسی جنت اللہ عطا کریں گے۔ لیکن بیٹی تو آپ کو اللہ نے دے دی، آپ نے رخصت بھی کر دیا، لیکن یہ جو اجر ہیں، یہ جو ثواب ہیں، یہ جو انعامات ہیں، یہ جو ان کے وعدے ہیں، یہ تب ملیں گے جب آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی بھی کریں گے، ان کی رخصتی پر، ان کی شادیوں پر اور ان معاملات پر ان کو اللہ اور اس کے رسول کو راضی بھی کریں گے۔ لہٰذا آئیے آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ان شادیوں کو تجارت نہیں بنائیں گے، سوداگری نہیں بنائیں گے۔ اگر آپ کے پاس بیٹیاں ہیں تو اس کو دکانداری نہیں بنائیں گے، بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے جنت حاصل کریں گے۔ اور آپ کی اگر 1 2 3 4 بیٹیاں ہیں تو ان بیٹیوں کو راضی کر کے ہم جنت کمائیں گے، اور ان بیٹیوں کے اوپر ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، ہم وہ بتائیں لوگوں کو، نہ کہ ہم بیٹیوں سے ناجائز فائدے اٹھائیں اور تجارت شروع کر دیں کہ بھئی آپ نے مجھے 10 تولے زیور بنا کے دینا ہے تب ہم بیٹی دیں گے، 2 مکان آپ نے دینے ہیں 50 لاکھ کے تب ہم بیٹی دیں گے۔ بیٹی کی قیمت کو دنیا سے مت لگائیں، بیٹی کی قیمت اللہ نے آخرت میں جنت کے بدلے میں لگا لی ہے، رسول اللہ نے اپنی رضا کے بدلے میں لگا لی ہے، اپنی رفاقت کے بدلے میں لگا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔